भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर ऑल इंडिया फेडरेशन छात्र संगठन ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में बीसी बंगले के सामने धरना दिया। पूरे मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस प्रशासन की कोई ठोस कार्रवाई नहीं सामने आने और विश्वविद्यालय प्रशासन के भी छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से कोई कदम नहीं उठाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। पुलिस एवं प्रशासन को चेतावनी दी है कि मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इनका सीधा आरोप था शांतिपूर्ण कार्यक्रम में जबरन व्यवधान उत्पन्न कर बाहरी लोगों ने हंगामा कर मारपीट की है। अब यहाँ पर आप बैठे हुए हैं छात्रों के साथ में, किन मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं? हमारे 3 मुद्दे तो मुख्य हैं, चौथा भी मुद्दा हो सकता है। एक तो बात ये है कि ये जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन है ये 1936 में स्थापित हुआ था। इसने स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई में हजारों को कुर्बानियाँ दी। स्टूडेंट फेडरेशन ऑल इंडिया में काम करता है और सीपीआई उसके साथ सहयोग करती है क्योंकि उसके मुद्दे और सीपीआई के जो मुद्दे हैं शिक्षा को लेकर के वो एक साथ हैं। इनके सम्मेलन हम लोग सारी देश में सम्मेलन करते हैं लेकिन बहुत शांतिपूर्ण, कोई देशद्रोही किनारे नहीं होते, किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं होता है। जब सम्मेलन होता है तो हमेशा शांतिपूर्वक होता है क्योंकि वो सांगठनिक सम्मेलन होता है, कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं होता। उसमें लोगों ने मारा तो एक तो ये कि पहली बार में ही कोई एक्शन नहीं लिया गया, नहीं तो ये 23 तारीख को जो दोबारा पिटाई हुई और इतना बेतहाशा मारा है जिसमें अगर आप देखें अगर वीडियो उसका तो आपको लगेगा कि ये जानलेवा हमला था, वो तो जान बच गई। एक जो साथी हमारा ये बैठा हुआ है इसकी आंखें अभी भी लाल हैं, दोनों आंखें बंद थी इसकी, ऐसा लग रहा था कि कोई आंख न चली जाए। इसके बाद भी पुलिस ने बहुत सामान्य कार्रवाई के तहत धाराएं लगाई हैं। एक तो प्रशासन को ये नज़र आना चाहिए कि हमें उचित किन धाराओं का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, विश्वविद्यालय प्रशासन से जब हमारी मुलाकात हुई तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी, क्योंकि वो छात्र विश्वविद्यालय के क्षेत्र में है, छात्रावास में रहते हैं, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय की तरफ से पुलिस जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के सामने नहीं की गई। तीसरा, वहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें सुना जाता है कि 5 करोड़ रुपए का ये टेंडर है, वो लड़के वहाँ लकड़े लेके और लठ लेकर के वहाँ खड़े हैं। पुलिसकर्मी, उनका जो सुरक्षा कर्मी है वो हथियारबंद वहाँ खड़ा है और वो काउंटर भी नहीं कर रहा है। ये वीडियो है वहाँ पर कि कोई बात नहीं कर रहा। क्या दबाव लग रहा है, किसका दबाव था कि कार्रवाई नहीं की जा रही? दबाव इनका ये जो सुरक्षा व्यवस्था है भाई साहब, ये कोई ट्रेंड या कोई इस नज़रिए से नहीं है, ये सिर्फ एक कहने के लिए सुरक्षा व्यवस्था है। इनके ऊपर दबाव किसका होगा, नहीं होगा। 23 तारीख से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम लोगों का यही प्लान है कि अगर ये नहीं होता है तो 10 तारीख को फिर हम लोग बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं, किस पद पे हैं? मैं डॉक्टर राहुल भाई जी, सीपीआई का जिला सचिव। जब ये आज आप कुलपति के भवन के सामने बैठे हुए हैं, आप क्यों जरूरत आन पड़ी इसकी? आज हम भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से बैठे हैं यहाँ पे धरने पे क्योंकि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में 2 बार लगातार 3 दिनों में 2 बार हमारे साथ मारपीट होती है, जानलेवा हमला किया जाता है। हम सब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से हम हमारे कैंपस में हमारी यूनिट का कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सम्मेलन ले रहे थे, तो उसी टाइम बाहर के कुछ गुंडे आकर हमारे साथ मारपीट करते हैं 20 तारीख को, 20 फरवरी को। उसके बाद जब हम ये सूचना प्रशासन को देते हैं सुरक्षा के लिए हमारी, तो प्रशासन उस पर कोई सुनवाई नहीं करता और हमारे साथ दोबारा मारपीट होती है 23 फरवरी के दिन। तो उसके बाद हम पुलिस कंप्लेंट देते हैं, प्रशासन को भी आरोपी छात्रों पे एक्शन लेने के लिए हम आवेदन देते हैं, पर उसके बाद तक कोई आवेदन नहीं होता। तो उन पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की है, हमारे साथियों के साथ, हमारे कॉमरेड्स के साथ। इसलिए आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। अगर प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, जिला प्रशासन, तो हम अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर होंगे। क्या सब कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, इसमें कुछ आपत्तिजनक नारेबाजी की बात सामने आ रही? नहीं, इस कॉन्फ्रेंस में कोई भी आपत्तिजनक नारे नहीं लगे थे। ये इल्ज़ाम लगाया गया उन छात्रों के द्वारा जो हमारे साथ मारपीट करने आए। अगर उनके पास कोई सबूत है तो सामने हमारे लाए। क्या आपने FIR की है तो किसी के खिलाफ नामजद की है क्या? हाँ, पुलिस ने 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, पुलिस को पता है उनके नाम।